हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। ये हमारा वीडियो जो होगा वीडियो नंबर 4 होगा और नंबर सिस्टम का होगा। नंबर सिस्टम का ये क्लास 4 होगा, यानी आपका ये चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो में करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन और थोड़ा बहुत सवाल है, यानी 5-6 सवाल आपका पूछा गया है डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर से। इस पे आधारित सवाल है और इस सवाल को करने वाले हैं। और बिना पेन उठाए दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी आपको सवाल लगाने का तरीका बताएंगे। जरा वीडियो में रुकिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है मेरे साथी, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं कीजिएगा ये अलग मैटर है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। अगर आप लास्ट तक रुकते हैं तो मेरे भाई आपको ये तो पता चल जाएगा जो आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको हेल्प मिलेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं मिलेगा तो आप नहीं कीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप चाहे जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं। तो मेरे भाई, मेरे साथी, आपको बिल्कुल बिना पेन उठाए सवाल लगाने का तरीका बताएंगे। आप रुकिए, आप यकीन मानिए और देखिए सवाल है। और सवाल पे आने से पहले और आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जो इस वीडियो के बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे भाई, मेरे साथी, एलसीएम एंड एचसीएफ को लेके आएंगे। तो आपको कमेंट करना है जो इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। जो इस वीडियो में मिलेगा प्रीवियस ईयर सवाल मिलेगा, वो भी आपका पूछा गया सवाल होगा और अपडेटेड क्वेश्चन होगा। अपडेटेड यानी लेटेस्ट जो आरआरबी में पूछा गया सवाल है वो सारे सवाल करने वाले हैं। आपको क्लास नोट्स इस क्लास का चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा। मैथ्स रिव्यू पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड देंगे। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है, जो आप वीडियो को देखिए उसके बाद आप ये डिसाइड कीजिएगा जो मेरे भाई आपको कैसा लगा वीडियो। आपके मन में जो भी थॉट आएगा वीडियो के बारे में तो आपको कमेंट जरूर कर देना है। कमेंट कर दीजिएगा जो आपको अच्छा लगा या खराब लगा मेरे भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप निगेटिव कमेंट करते हैं तो इससे मेरे दोस्त हम सुधार करने का कोशिश करेंगे और आपको आपके सामने रखेंगे। तो आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं, यानी टाइप 10 का पहला नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। आप बताइए, ये बात तो आपको समझ में आया होगा। जो कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है 40 है और उनका गुणनफल कितना है, 60 है। लेकिन ये व्युत्क्रम क्या होता है, यानी हमारा ये व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम होता है मेरे दोस्त उल्टा, यानी कि आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहने का मतलब अगर ये कोई संख्या है तो अगर इसका व्युत्क्रम बोल दे या इसका रेसिप्रोकल बोल दे तो ये उलट जाएगा, यानी 1/a हो जाता है। तो यही हमारा रेसिप्रोकल होता है। तो कोई भी संख्या है जिसका योग क्या है 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो आपके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। इस सवाल में कुछ नहीं करना, आपको बिना पेन उठाए लगाना है। योग को ऊपर और उसके बाद गुणनफल को नीचे। योग को ऊपर, गुणनफल को नीचे। योग 40 है, ऊपर रखिए, गुणनफल को नीचे रखिए। 20 दूना 40, 20 तिया 60। बताइए, इसमें आपको पेन उठाने का जरूरत था मेरे भाई, आपको आवश्यकता नहीं था पेन उठाने का। ये बात समझे, क्लियर हो गया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे। आइए 63 नंबर सवाल। सवाल क्या कह रहा है, जरा सवाल को पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 3/10 है, तो दोनों संख्या क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को लगाने का आप यहां भी बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। आपको आएगा जब आप इसमें 15 में जब आप 3/10 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा ये ए बी का मान। ये ए बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान आएगा। ये क्या आ जाएगा, जब आप भाग दीजिएगा 15 में जब आप 3/10 से भाग दीजिएगा तो ये आपका ए बी का मान आएगा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान आ जाएगा। तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 गुना 10 हो जाएगा 50, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 50 आया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 50 आया है, तो जरा ऑप्शन को उठाइए और देखिए किस ऑप्शन में आपका गुणनफल 50 दे रहा है। ऑप्शन ए दे रहा है, 9 छा के 54 दे रहा है, नहीं दे रहा है। 7 8 56 दे रहा है, 5 20 5 100 माइनस 100 नहीं हो रहा है। यानी हमारा एक ही ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन है। तो ये बात समझे, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे और नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। कहा दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को आपस में बदलने के बाद
प्राप्त संख्या का योग जो है 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या बताइए। ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो जरा देखिए, सवाल में जो कहा उतना तो आपको समझ में आ रहा है, और ऑप्शन भी देखेंगे आप तो अंतर तो सब में है। यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, लेकिन आप कम से कम समय में कैसे लगाएंगे। कहा जब दोनों एक संख्या है 2 अंक का, अगर उसके अंक को पलटते हैं तो दूसरा नया संख्या बनता है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो आता है ये सम वो 132 आता है। 132 आता है और दोनों का अंतर जो है, अंकों का अंतर 4 है। तो इसमें पूछा है संख्या क्या होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है, जो अगर दोनों संख्या को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 से इसमें भाग देते हैं तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू आएगा, यानी दो संख्याओं के अंकों का योग आएगा। दो संख्या के अंकों का योग आएगा यानी x प्लस वाई आएगा। जब इसमें भाग देंगे 11 से तो ये 12 होगा। जरा अंकों का योग देखिए तो किसका 12 है, 7 3 10 नहीं है, 7 3 10 नहीं है, 6 2 8 नहीं है, 8 4 12, एक ही ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे समझना था, आपको क्लियर कर दिए। और यहाँ देखिए आपके अंकों का अंतर भी कितना का है, 4 का है। तो समझ गए, बिना पेन उठाए कहाँ लगाना है आपको, कहाँ मेरे दोस्त पेन उठाना है, कहाँ आपको 10 सेकेंड से भीतर लगाना है, तरीका बताएंगे, सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 65 नंबर सवाल। 65 नंबर भी सवाल आपका उसी प्रकार से है, लेकिन सवाल में लॉजिकल आप थिंकिंग बेस्ड सवाल कैसे बनाएंगे, इस सवाल को आप बिना पेन उठाए कैसे लगाएंगे, तरीका बता रहे हैं, जरा देखिएगा, सुनिएगा। अगर आपको मेरा बात पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए आप लगा के आप कितना देर में लगाते हैं, और मेरे दोस्त मेरे बताने के बाद आप कितना देर में लगा पाएंगे। कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। 2 अंकों की संख्या, उसके अंक का जब जोड़ते हैं तो 5 आता है, जो सब में दिख रहा है 5 है। ऑप्शन को देख लिए। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताइए। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, जरा थोड़ा सा आप इस दिमाग पे जोर दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्रम को पलट दिया है, लेकिन यहाँ जो कहा है नई संख्या में 1 जब जोड़ते हैं, नई संख्या में 1 जोड़ते हैं तो मूल संख्या के 3 गुना, यानी मूल संख्या का 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है जी, ये मूल संख्या जो होगा इससे छोटा होगा। इससे क्या होगा, नई संख्या से छोटा होगा। नई संख्या से छोटा होगा, लेकिन इसका 3 गुना होगा। जब 1 जोड़ देंगे तो 1 जोड़ेंगे तो नया संख्या में तो 3 गुना होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ देखिए, या तो आपका ये हो सकता है 14 हो सकता है, या तो 41, या तो 23, या तो 32। 2 ही को ऑप्शन मानना, आपको 2 ही को ऑप्शन में से होगा। लेकिन आपको छोटी संख्या लेना है ना, छोटी संख्या लेना है। पहले आप 14 को लिखिए, देखिए गैप किसका ज्यादा है, 3 गुना के बराबर कौन है, तो देखिए 14 तिया 42 हो रहा है, 23 तिया 69 है, नहीं है। तो इसका मतलब आपको सीधा दिखना चाहिए जो ये हमारा मूल संख्या जो होगा वो हमारा 14 होना चाहिए। तो इसको आपको समझाए हैं, लेकिन इसको आप पेन उठा के बना सकते हैं, लेकिन आप थिंकिंग बेस्ड सवाल जब बना दिए तो आपके लिए ये सवाल मौखिक सॉल्व होगा और आप कम से कम समय में लगा पाएंगे सवाल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 तिया 42 होता है, यानी मूल संख्या अगर 14 मानते हैं तो इसका 3 गुना से 1 अधिक है। 1 क्या है, 1 बढ़ाने पर। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो आपके लिए ये सवाल आसान हो गया। और आइए और भी सवाल है, जरा इस सवाल को भी देखते हैं। कहा 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो आप देखिए सबका योग 12 है, सभी का 12 है ना, सभी का 12। तो सबका जब 12 है तो आप क्या करेंगे। उसके बाद कह रहा है अंकों के क्रम को पलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या 7 गुना। नई संख्या जो आ रहा है ना, ये नया संख्या मान लेते हैं, यहाँ नया संख्या है, यहाँ पुराना संख्या है। ये जो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना है, कौन, मूल संख्या के 4 गुना। मूल संख्या का 4 गुना और नया संख्या का 7 गुना। एक बात बताइए, जब मूल संख्या में गुना कर रहे हैं 4 से और नया संख्या में जब गुना कर रहे हैं 7 से, इसका मतलब ये हुआ जो मूल संख्या हमारा बड़ा है, इसीलिए इसमें कम से गुना करना पड़ रहा है, और हमारा जो है
नया संख्या छोटा है इसीलिए 7 से गुना करना पड़ रहा है, इसीलिए बराबर, तब जाके हमारा बराबर हो रहा है। तो यहां समझना ये है जो मेरे भाई, दो ही ऑप्शन है आपके पास सामने, क्या है, तो एक या तो 84 होगा या तो 48 होगा, या तो 75 होगा या तो 57 होगा, यही दो ऑप्शन है। तो आपको इसी दो ऑप्शन में से किसी को चूज करना है। जरा एक देखिए क्या कहा, नई संख्या का 7 गुना। मान लीजिए बड़ा है ये 84, 84 मान लेते हैं वो संख्या है हमारा, 84 अगर वो संख्या है तो यहाँ 84 है, इसका 4 गुना, अगर इसको पलटेंगे तो ये 48 होगा और इसका 7 गुना बराबर होगा। तो गुना कर दीजिए, 4 चौका 16, 4 8 32, 32 एक कितना हो जाएगा 33। यहां से गुना कीजिए, 7 8 56 होगा, बचेगा 5, 7 चौका 28, 5 हो जाता है 33। यानी देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं। यानी आपका कौन सा आंसर होना चाहिए, तो मेरे भाई मेरे साथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो 84। आप अगर कंफर्म होना चाहते हैं जो ये होगा कि नहीं होगा, ये 75 और 57, तो आप इसको भी कर लीजिए ना। 75 मान लीजिए मूल संख्या है, तो 75 का कितना गुना, 75 का 4 गुना बराबर 57 हो जाएगा नया संख्या, नया गुना कितना गुना, 7 गुना। जरा यहाँ यूनिट डिजिट को भी देखिए ना, 5 चौका 20 हो रहा है, 7 7 49 हो रहा है, यानी कभी भी होगा ये कभी नहीं हो सकता है। तो मेरे साथी समझ में आया, आप इस सवाल को बिना पेन उठाए अभी तक सॉल्व कर सकते थे। अभी तक जो भी सवाल बताए हैं आपको 5 गो 6 गो, तो उस सवाल को आप बिना पेन उठाए कर सकते थे। आइए नया सवाल है, ये अलग सवाल है और उसी पे बेस्ड है। कहा किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या बताइए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल में कुछ नहीं करना है, आप जरा देखते चलिए। क्या कहा, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, मान लेते हैं वो संख्या x है, अगर इसमें हम 7 जोड़ते हैं और उसमें 5 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं, फिर जो है प्राप्त गुणनफल को, ये जो गुना आएगा इसमें 9 से भाग देते हैं, तो जो प्राप्त भागफल होगा, यानी इसमें जो भाग देंगे तो हमारा क्वोशेंट आएगा कुछ, उसमें से 3 जब घटाएंगे तो 12 होगा। यानी 3 घटा रहे हैं तब 12 हो रहा है, अगर 3 नहीं घटाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 15 होगा इसका मतलब। तो यानी ये जो भागफल आएगा यहाँ से ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो जरा यहाँ से अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 15 नमा होता है 135, ये 5 जाएगा उधर काट देगा, यानी 135 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 27 होगा। कि इस बात को पूरा लिख दे, तो गुना कर दीजिए, ये x प्लस 7 इंटू 5 बराबर 135 होगा। 135 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, ये आया 27, x प्लस 7 बराबर आया 27 आ गया। तो x का जब मान निकालेंगे तो ये उधर 7 जाएगा घट जाएगा, तो यानी 20 हो जाएगा। तो इस सवाल में आपको पेन उठाना आवश्यक था मेरे भाई। इस सवाल को आप बिना पेन उठाए, या ऑप्शन आप उठा लेते तो ऑप्शन से कर लेते, लेकिन आपको तरीका बता रहे हैं। तो समझ में आ गया। यहां से शुरू होता है हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल सब है। जरा इस सवाल को भी आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। कैसे करना है तरीका बताएंगे, जरा देखिएगा। कहा एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना एवं शेष का 6 गुना, यदि शेष 8 हो तो भाज्य का मान क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, पूछा गया है। तो जरा इस सवाल को लगाने का तरीका को देखिएगा। जरा देखिए तो सवाल क्या कह रहा है, शेष का 6 गुना। शेष का 6 गुना कौन है, भागफल का 2 गुना, और शेष का 6 गुना कौन है, भाजक। भाजक यानी भाग देने वाला। जैसे इस सवाल को इसे समझिए, जैसे भाग देने वाला यहाँ ये मान लीजिए, ये भाग देने वाला है, ये आपका यहाँ पे रिमाइंडर होता है, यहाँ कोसेंट होता है, ठीक। यहाँ पे आपका डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, और यहाँ आपका डिविडेंड होता है, ठीक। तो सवाल में ये बात कहा शेष कितना बच रहा है, 8, ये 8 बच रहा है। लेकिन सवाल में कहा भाजक जो है, भाजक ये 6 गुना है, यानी इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना करा इसका, किसका, भागफल का, छोड़िए नहीं इसको। आपका सवाल क्या है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, जोड़
रिमाइंडर। ठीक, सवाल में कहा शेष 8 है, शेष 8 है इसका, लेकिन 6 गुना जो है भाजक है। शेष 8 है, 8 लिखिए, इसका 8 गुना कितना कौन है, भाजक है, यानी 8 6 के 48, 6 गुना है। उसके बाद कह रहा है भाजक, भागफल जो है भागफल का 2 गुना है, यानी ये 2 गुना है, तो कि इसका कितना 2 गुना है, यानी इसका आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, यानी आधा कितना 24। जब इसको गुना कीजिएगा और इसको जोड़िएगा तो आपको आएगा कितना जानते हैं, 1160 आ जाएगा। कितना आएगा, 1160। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1160 आ जाएगा। तो समझ गए। आइए 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल करा 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। 1 से 100 तक जब आप गिनती कीजिएगा तो उसमें 5 कितना बार आ रहा है, ये बात पूछ रहा है आपसे। तो ये सब चीज आपको एक फैक्ट है, याद रखना होगा। 20 पे होता है, 1 से 100 तक गिनती में 5 20 बार आता है। उसी प्रकार से यहाँ वो तो सवाल आसान है, आप निकाल लेंगे, ये मुझे पता है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार का सवाल है, कहा 301 से 399 तक गणना करने पर 3 कितनी बार आता है? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप निकालने में आपको कठिनाई होगा। पिछले वाला सवाल तो आप बना लेंगे, लेकिन इस सवाल में आपको परेशानी हो सकता है। जब आपको परेशानी हो सकता है तो मेरे दोस्त, आपको परेशानी से बचाने के लिए ना हम बना रहे वीडियो। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले आप इसका अंतर लीजिए और एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ से जब आप लीजिएगा तो क्योंकि 301 302 इस प्रकार से, यानी 399 तक ये चलते रहेगा। तो यहाँ पीछे में कितना होगा, यानी सैकड़ा के स्थान पे कितना अंक होगा, 3, कितना 3 होगा। तो यहाँ घटा लीजिए, तो ये आपका घटाने के बाद एक जोड़ना आपको, ये 99 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दहाई के स्थान पे जब आप देखेंगे तो 30 से लेके 3039 तक जाएंगे तो आपको 10 मिलेगा, यानी 10 को मिलेगा। उसके बाद आप इकाई के स्थान पे देखेंगे तो इकाई के स्थान पे आपको फिर 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो फिर आपको 10 मिलेगा, यानी जब सबको जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा। ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, आसानी से बता रहे हैं। और ये एक बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को देखिए, कहा एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। ठीक, उनके सिरों की कुल संख्या 42 है, उनके पैरों की संख्या कुल 138 है। मुर्गियों की संख्या बताइए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सवाल क्या कर रहा है, समझ रहे हैं सवाल को? कहा एक किसान है, उसके घर में कुछ मुर्गी है तो कुछ बकरी है, लेकिन अगर सिर को गिनते हैं तो 42 है, अगर पैर को गिनते हैं तो 138 है। तो कहा मुर्गियों की संख्या बताइए। ये भी आपका पूछा गया है ना सवाल। तो जरा इस सवाल को लगाने का तरीका देखिए। मुर्गी के पास कितना पैर होता है, 2, यानी हैन के पास 2, बकरी के पास 4, लेकिन सिर तो एक ही ना होता है सबके पास। सिर जब एक ही होता है मेरे भाई, तो ऐसा मान लीजिए बकरी के पास भी 2 ही पैर है, तो कितना पैर हो जाएगा तब? तो 42 दूना 84, यानी 138 में से आप 84 घटाएंगे। क्या करेंगे, 138 में से 84 घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं, 84 घटाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 54। ये 54 आ रहा है, ये 54 क्या है, पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या। लेकिन हमने बकरी को जोड़ा था, 2 ही पैर है, लेकिन बकरी के पास रियल में कितना, 4, तो 2 बच गया ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, ये बकरी की संख्या आ जाएगा, यानी 27 बकरी है। सिर की संख्या 42 है, उसमें से बकरी 27 गो है। बकरी कितना है, तो 27 गो, यानी ये क्या है, ये गोट है। ये क्या है, तो ये गोट है। 42 में से जब इसको घटाइएगा, 42 में से, तो आपको घटेगा तब 15 होगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए। आइए 72 नंबर सवाल। 72 नंबर भी सवाल जरा देखिए। कहा किसी जगह पर 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंस है। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक है तो भैंस की संख्या क्या होगा? ये एनटीपीसी भी, ये भी सवाल पूछा गया है। ये सब सवाल लगता नहीं है पूछा जाता है, लेकिन मेरे भाई पूछा जाता है, और इस सवाल को आप काफी कम समय में लगा सकते हैं। कैसे? कबूतर के पास कितना पैर होता है, 20 कबूतर है और 2 पैर होता है, जोड़ना है। 10 गाय हैं, 10 गाय, हर एक गाय को 4 पैर, पैर को जोड़ते चलिए। 15 है कुत्ता, तो 15 गुना 4 होते जाएगा।
फिर प्लस। भैंस की संख्या नहीं पता, मान लेते हैं भैंस की संख्या x है, इसको इसके पास कितना पैर, 4 पैर, तो ये जो होगा या इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ से देखिए ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, तो 45, तो यहाँ हो गया, जोड़िए ना, 20 10 30 15 45, 45 सिर हो गया, 45 सिर हो गया। और इसमें भैंस भी है तो भैंस को जोड़ेंगे x, इससे अधिक है कितना, तो 125, 125 अधिक कर दीजिए। ये क्या आ गया, बराबर आ गया पैरों की संख्या कि नहीं आ गया, कह रहा है पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से 125 अधिक है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से कितना अधिक है, तो 125 अधिक है। जरा इसको अब छोटा कर लेते हैं और आपको सॉल्व करके बता देते हैं मेरे भाई, जरा देखिए और सुनिए। देखिए अब यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा, जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व भी करके बताते हैं, जरा रुकिए ना, रुकिए। यहाँ से देखिए, यहाँ जब आप देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 4 धन 40, 15 चौका 60, यानी 40 40 80 और 60 हो जाएगा 114, सॉरी 140, 140 इधर हो गया जोड़ने के बाद, प्लस 4x बराबर हो जाएगा कितना, तो ये 45 इधर x, इसको उधर ले जाते, ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 170, ये 40 आएगा उधर तो 140 घट जाएगा तो ये इधर से हट जाएगा, यानी ये x इधर आएगा तो ये x इधर आएगा इधर तो घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, तो घट के हो जाएगा यहाँ 3x, कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा कितना, तो 30 आएगा, घटाने के बाद कितना आएगा, तो 30 आएगा, यहाँ 30 लिख दीजिए। यहाँ जब आप काटेंगे तो मेरे भाई 30 को काटेंगे 3 से तो 10 बार में आएगा ना, x किसको माने थे, भैंस की संख्या को, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 73 नंबर सवाल, 73 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं, पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियां और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, पंक्तियों की संख्या बताइए। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, ये आपका एक्चुअल में एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, लेकिन यहाँ डाल दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। सवाल में ये बात कर रहा है 2401 छात्र है, लेकिन पीटी का शिक्षक जो है ना वो स्टूडेंट को इस प्रकार लाइन में खड़ा करना चाहते हैं कि जितना लाइन होगा उतना ही एक लाइन में विद्यार्थी होना चाहिए, यानी प्रत्येक लाइन में उतना ही विद्यार्थी होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कह दे 9 स्टूडेंट है तो 3 लाइन में 3 विद्यार्थी ऐसे खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद 3 विद्यार्थी ऐसे खड़ा करेंगे, तभी ना जाके ये 9 विद्यार्थी, और लाइन भी होना चाहिए 3 गो और 3 गो पंक्ति भी होना चाहिए, तभी ना इस प्रकार से होगा, यानी इसका जो है वर्ग करना होगा, सॉरी वर्गमूल निकालना होगा। तो 2401 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2401 का वर्गमूल जो होता है ना मेरे भाई, ये 49 का वर्ग है, ये 49 का वर्ग है। कैसे, तो 7 का पावर 4 जो है 2401 होता है, या 49 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2401 आएगा। ये सब आपको याद रखना होगा, तो समझ गए, तो याद रखिएगा तभी कुछ होने वाला है। तो और भी सवाल है, एक सवाल, जरा उस सवाल को भी देख लेते हैं। 74 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, कहा एक बाग में 5776 पेड़ है, यदि पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि पेड़ों की संख्या जितनी है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं, पंक्तियों की संख्या बताइए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। जरा एक बात बताइए, आपका कल का वीडियो आपको बताए थे यूनिट डिजिट वाला और पावर वाला, जब अगर किसी संख्या यहाँ 6 है, यहाँ क्या है, तो 6 है, अगर 6 है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट भी 6 होगा, क्योंकि 6 का पावर कुछ भी कर लेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, 6 का कुछ भी कर लेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। तो आपको यहाँ से समझना चाहिए जो यूनिट डिजिट जिसका 6 होगा वही हमारा आंसर होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें भी कंफर्म करेंगे होगा कौन, तो आपको यहाँ देखना है। यहाँ 57 है, लास्ट में 2 डिजिट को देखिए 57 है, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 5 के स्क्वायर के नज़दीक नहीं मेरे भाई, 7 के स्क्वायर के नज़दीक, यानी 76 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात में इसमें भी आपको पेन नहीं उठाना था, समझ गए, क्लियर हो गया। तो मेरे भाई मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।